students, myself is Deepa Kundalia and welcome at DK classes. So आपका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इतनी जल्दी मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को क्लोज नहीं करने वाली जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कॉन्सेप्ट और अच्छे से न्यूमेरिकल लर्न ना हो जाए आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ओके, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की जो एंट्रीज होती है जब तक आपको अच्छे से लर्न ना हो जाए तब तक मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखूंगी। ओके, और हर टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपका जो 2020-21 है उसमें आपका कुछ कोर्स कम भी हुआ है तो वो टॉपिक्स मैं नहीं करवाऊंगी जो आपका कम हुआ है। ओके, और अगर बाई चांस मैंने करवा दी तो मैं आपको बता दूंगी कि इस साल आपको ये नहीं पढ़ना है। गॉट इट? आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक करवाते रहूंगी और बता दूंगी बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मैं आपको बताती रहूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो लास्ट सेक्शन में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस किया था। आज है क्वेश्चन नंबर आपका 36। ओके, तो सेम आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट अबाउट दी बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि आज क्या अलग है इस क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 36। सी ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। दो पार्टनर्स आपके ए एंड बी जिनका ओल्ड रेशो दे रखा है आपका 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। तो इन्होंने किसको एडमिट करा? सी को एडमिट करा जहां पर सी का शेयर है 1/5। सी पेज इन कैश ₹40,000 फॉर हिज कैपिटल, मतलब सी इसकी कैपिटल दे रखी है ₹40,000 और गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल दे रखी है 25,000। फर्म्स गुडविल ₹25,000 बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये मेन पॉइंट है। अभी तक क्वेश्चन आपका क्या आया था कि जो नया पार्टनर है अपनी गुडविल कैश में ला रहा है। अब आपको वो क्वेश्चन आया है कि जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं ला सका, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में वो अपनी गुडविल नहीं ला सका। तो आपको अभी तक के क्वेश्चंस में लाने की दिखा रही थी, लाने की करवा रही थी, जब गुडविल कैश में आ रही थी उसके क्वेश्चंस आंसर आपको मैं करवा रही थी, उसकी जनरेटिव्स में आपको पास करवा रही थी। तो थर्ड कंडीशन आ गई आपकी न्यू गुडविल की कि जब नया पार्टनर अपने गुडविल कैश में नहीं ला सकता नहीं ला सका तो उस कंडीशन में आपकी एक ही एंट्री पास होगी। कौन सी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बट यहां पर आपकी गुडविल तो नहीं ला सका, वो एंट्री तो पास होगी बट आपकी कैपिटल तो ला रहा है कैश में। ये देखिए, सी पेज इन कैश ₹40,000 फॉर हिज कैपिटल। तो कैपिटल ला रहा है, जो कैश में ला रहा है उसकी एंट्री तो कैश में होगी और जो कैश में नहीं ला सका उसकी एंट्री होगी आपकी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बट आपको यहां जो गुडविल दी है वो फर्म की गुडविल दी है। तो मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी फर्म की गुडविल दी होगी तो उस फर्म की गुडविल में ओल्ड पार्टनर्स का भी शेयर होता है। तो हम उस फर्म की गुडविल की एंट्री पास नहीं कर सकते, उसमें से हम निकालेंगे न्यू पार्टनर का शेयर, देन हम एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ फर्म की गुडविल कितनी है? 25,000 और न्यू पार्टनर कितना है? सी। कौन सा आपका? सी। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल ₹25,000 का कितना शेयर है? 1/5। तो ये आ गया ₹5,000। अब देखिए एक एक करके एंट्री करते हैं।
सबसे पहले तो जो सी कैश में ला रहा है, क्या ला रहा है, अपनी कैपिटल, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी लाया, 40,000 वो कैश में ला रहा है अपनी कैपिटल, ओके, बट वो प्रीमियम नहीं ला सका, वो गुडविल नहीं ला सका। तो अब जो गुडविल नहीं ला सका उसकी एंट्री पास करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम नरेशन लिख देते हैं। तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल बाउट इन कैश, ओके। तो फर्स्ट एंट्री होगी लाने की, और सेकेंड एंट्री होगी unable to bring his share of goodwill in cash, it means 5,000 की होगी जो आपका ये गुडविल कैश में नहीं ला सका। तो जब कैश में गुडविल नहीं ला सकता है नया पार्टनर, तो एक ही एंट्री पास होगी आपकी, न्यू पार्टनर है आपका सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स टू ए's कैपिटल अकाउंट and to B's capital account। तो नरेशन लिख देते हैं अब हम इसका, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल and capital accounts of old partners credited in their sacrificing ratio, that is 3:2। देखिए कितना है आपका, 5,000 है जो गुडविल कैश में नहीं ला सका, तो 5,000 का 3/5, 3 + 2 3/5 एंड 2/5, तो ये आ जाएगा 3,000 एंड 2,000 क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके। अब कुछ ये सोच रहे होंगे कि आपका सेक्रीफाइसिंग हमने ओल्ड रेशो को क्यों लिया, तो मैंने आपको अपने हर लेक्चर्स में क्लियरली शॉर्टकट तरीके बता रखे हैं कि हम वो सेक्रीफाइसिंग रेशो को किस तरीके से पहचानेंगे। तो अगर कंडीशन फर्स्ट लागू हो रही है क्वेश्चन में, कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है कि जब ओल्ड पार्टनर्स गिवन है और उसका ओल्ड शेयर गिवन है और न्यू पार्टनर गिवन है उसका न्यू शेयर गिवन है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना एक्वायर की कंडीशन दी गई है ना आपकी सरेंडर की कंडीशन दी गई है, तो उस कंडीशन में जो भी ओल्ड रेशो होगा वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो लिया जाता है, माना जाता है, गॉट इट। और अगर एक्वायर की होती तो जितना एक्वायर करेगा वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, और अगर सरेंडर की कंडीशन दी होती तो सरेंडर में क्या करते हैं, ओल्ड रेशो से हम सरेंडर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो रेशो निकलता वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता। तो डोंट कंफ्यूज, मैंने हर लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि किस तरीके से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो पहचानेंगे, क्योंकि अगर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो पहचाना नहीं तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसी में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको निकालना पड़ जाएगा पहले न्यू रेशो एंड देन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पहचानना बताया, गॉट इट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, दो पार्टनर्स गिवन थे ए एंड बी, जिसका ओल्ड रेशो दे रखा था 3:2। न्यू पार्टनर को एडमिट करा, इट मींस सी को एडमिट करा, उसका शेयर है 1/5। सी कैश में अपनी कैपिटल तो ला गया, बट जब गुडविल की बारी आई तो वो गुडविल कैश में नहीं ला सका, तो जो कैश में लाया वो हमने कैश में किया,
इट मींस बैंक के थ्रू हमने उसकी जनरल एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आज जो कैश में नहीं ला सका, इट मींस गुडविल कैश में नहीं ला सका, तो उसकी एंट्री ये है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मींस सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन में भी आपको मेंशन कर रखा है, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। गॉट इट? ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, मतलब मुझे भी सेटिस्फैक्शन होगा कि आपको इजीली समझ में आ रहा है। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एब्सोल्युटली बहुत अच्छे कमेंट करोगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरीज है कुछ, तो आप उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, ताकि मैं क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन, अपनी कोशिश को जारी रखूं, एक्सप्लेन कर सकूं। गॉट इट? और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब में हमें तो इतना कुछ मिलता नहीं है, बट ये है कि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, तभी आप इतना ज़्यादा उसको लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ओके, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इससे हमें मोटिवेशन क्रिएट होता है। मोटिवेशन होगा तभी हम आगे भी और आपके लिए ऐसे अच्छे से वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर भी फिर लाइक वगैरह भी नहीं होता है तो डिमोटिवेशन भी क्रिएट हो जाता है। खैर, हम वीडियोस बनाना तो छोड़ेंगे नहीं, अपनी मेहनत तो आपके लिए पूरी करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, बट ये है कि एक होता है डिमोटिवेशन क्रिएट हो जाता है, कभी कभी अंदर से भी हो जाता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, सो आपका ये क्वेश्चन हो गया 36 मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। ये वो क्वेश्चन था जब आपका नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पाता है। ओके, अभी तक के जो क्वेश्चन हो रहे थे वो गुडविल कैश में ला रहा था न्यू पार्टनर, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। अब ये क्वेश्चन जो आया है जिसमें गुडविल वो कैश में नहीं ला सका, वो क्वेश्चन था। गॉट इट? तो इसको मैं अभी कंटिन्यू रखूंगी, 3 या 4 मैंने आपको बोला था कंटिन्यू रखूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपको जनरल एंट्रीज बाय हार्ट लर्न ना हो जाए और अच्छे से समझ में ना आए, अच्छे से समझ में आपको आ जाए। ओके, सॉरी, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद टीके क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।